नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम गोदावरी रिवर को कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने महानदी रिवर को कवर किया था और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो महानदी रिवर को आप वहां जाकर कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। गोदावरी रिवर, सबसे पहले आप ये बताइए ये निकलती कहाँ से है। देखो ये है इसका मैप गोदावरी रिवर का, ये इसका रूट है। ये निकलती है महाराष्ट्र में, जो नासिक है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर प्लेटू के पास है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए एग्जाम में किस माउंटेन से निकलती है तो ये ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, और उसके बाद फिर तेलंगाना में एंट्री करती है और फिर आंध्र प्रदेश में, और आखिरी में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। यहाँ पर ये देखिए आप। अगर पूछा जाए ये कितने राज्यों से पास होती है तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से ये पास होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लंबाई इसकी बहुत बड़ी है। ये देखिए 1465 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेगा। देखो ये वैसे तो 3 राज्यों से होती जाती है, लेकिन इसका जो रिवर बेसिन है वो काफी स्टेटों में फैला हुआ है। जैसे ये देखिए आप, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, पौंडीचेरी, इन राज्यों में ये देखिए तस्वीर में, इन राज्यों में इसका जो बेसिन है, रिवर बेसिन, वो फैला हुआ है। रिवर बेसिन क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखो जैसे ये रिवर है और यहां से इसका सोर्स है और इधर जाकर ये गिरती है बी के पास। ए इसका सोर्स है और बी के पास ये गिरती है। यहां से जो रिवर इसमें मिलती हैं ये होती हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो रिवर यहां से इसमें मिलती हैं ये होती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये मुख्य रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज ये मिलकर जितने एरिया को सींचती हैं, यानी जितने एरिया में ये ड्रेन करती हैं, वो होता है पूरा इसका रिवर बेसिन। समझ गए ना आप रिवर बेसिन क्या होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जयकवाड़ी डैम ये किस रिवर के ऊपर है। ये गोदावरी रिवर के ऊपर ही है। ये देखिए आप, गंगापुर डैम और जयकवाड़ी डैम ये गोदावरी रिवर के ऊपर है। और ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस नदी के ऊपर है, तो ये गोदावरी रिवर के ऊपर है। ये बात आप याद रखेगा। और ये जो ब्रह्मगिरी माउंटेन से ये जो निकलती है गोदावरी रिवर, ये अरेबियन सी से 80 किलोमीटर दूर है। ये बात आप याद रखेगा, 80 किलोमीटर इससे दूर है। और ये जो यहाँ इसका बेसिन है पूरा, ये कितना है, ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ये बात आप याद रखेगा, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर, ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और नीचे है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबरी, इंद्रावती, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रावती किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। परनहिता, परनहिता देखो 3 रिवर से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। इन 3 रिवर को मिलकर बनती है परनहिता। देखो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पेनगंगा और वेनगंगा ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ऑप्शन में गंगा भी हो सकता है, तो आपको लगेगा नाम गंगा है इसलिए गंगा आंसर है, लेकिन गंगा आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा गोदावरी रिवर। पूर्णा, दुधना और पेंच ये 9 रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो ये नंबर में भी ज्यादा है और इनकी लेंथ भी ज्यादा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मंजीरा, तीरना, मनार, मूला, पेड़ाबगू और किरनारसामी और प्रावारा। अब ये वैसे तो 7 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं, मंजीरा, मूला और किरनारस्वामी। ये बात आप याद रखेगा, मंजीरा, किरनारस्वामी और मूला ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा ये तो बात करी हमने ट्रिब्यूटरीज की। ये बताइए इसके आसपास में रेंज कौन कौन सी हैं। जैसे ये देखिए ऊपर, ये तो इसका पूरा मैप है। इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज है, साउथ में कौन सी रेंज है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके जो नॉर्थ में है यहाँ पर है देखो सतमाला रेंज, और इधर है महादेव हिल्स और इधर अजंता रेंज। ये बात आप याद रखेगा। और इसके ईस्ट में और साउथ में तो ईस्टर्न घाट है इधर, और इधर वेस्ट में है इसके वेस्टर्न घाट। ये बात आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 राज्यों से होकर निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। रिवर बेसिन तो इसका काफी स्टेटों में फैला हुआ है। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका रिवर बेसिन है। और ये महाराष्ट्र में जो नासिक में ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं
वहां से ये निकलती है, वो इसका सोर्स पॉइंट है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेंथ इसकी 1465 किलोमीटर है। तो ये बात आप याद रखेगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।